हर बड़ी पिक्चर के पीछे छोटी छोटी क्लिप्स होती हैं और यही लॉजिक हमारी आम जिंदगी में भी अप्लाई होता है। मेरा घर हर समय साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड बना रहता है, पर इस बड़ी पिक्चर के पीछे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाता है। मेरी हेल्थ अच्छी है, बहुत अच्छी है, ये सही बात है, लेकिन इसके पीछे ऐसी बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट्स हैं जो कि मैं डेलिबरेटली लेती हूँ कि मैं फिट बनी रहूँ। आज ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो हैबिट्स की बात करूँगी आप सबके साथ, जिन्होंने मेरी लाइफ को बहुत ही बेटर बना दिया है। और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी हैबिट्स अपनाकर आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। ये सभी हैबिट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी, ना सिर्फ इस साल but for many years ahead to come. Hello guys, namaste and welcome back to Nurturing Homes. Let's begin with this video. मेरी पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट है खुद की हेल्थ को लेके। खुद की हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए। सोचिए ज़रा, जिस दिन आप बीमार पड़ जाती हैं, घर पे सभी चीज़ों को संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। ये सिचुएशन ना अराइज हो, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक्सरसाइजिंग डेली इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक ऐसी हैबिट है जो कि एक चॉइस है जो मैंने खुद के लिए ली है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, एक्टिव हूँ, तभी मैं घर के सारे काम एक्टिवली कर पाऊँगी। एक चीज़ बहुत क्लियर है कि मैं खुद को कभी बहुत ज़्यादा पुश नहीं करती। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सबको बताया ही था कि मुझे रिगरस वर्कआउट करना, कार्डियो करना, साइकिलिंग वगैरह करना पसंद है। लेकिन अगर किसी दिन मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं ये सब चीज़ें स्किप कर जाती हूँ और सिर्फ योगा कर लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा रिगरस नहीं होता है, या सिर्फ थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइजेस। लेकिन खुद को ये मैं मिनिमम 30 मिनट्स ज़रूर देती हूँ जब मैं अपने लिए एक्सरसाइज कर पाऊँ। इतना भी मिनिमम टाइम अगर मैं खुद के लिए दिन भर में ना निकाल पाऊँ तो आई मेक श्योर कि दिन भर में थोड़ी सी वॉक तो मैं करूँ ही करूँ, भले ही घर के अंदर ही क्यों ना। बेस्ट वे इज़ कि जब आप किसी के साथ फ़ोन पे हैं तो आप उस समय भी वॉक कीजिए, रादर दैन जस्ट सिटिंग ऑन द सोफ़ा और ऑन योर बेड। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। वॉकिंग इन फैक्ट इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। 20 मिनट्स ऑफ वॉक पर डे इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। कुछ भी सिंपल या रिगरस जो आपको पसंद है फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हर रोज़ कीजिए। इसको अपनी हैबिट बना लीजिए जिसको हमें स्किप नहीं करना है। हम होम मेकर्स घर संभालते संभालते घर की ही हो जाती हैं, बाहर की दुनिया से बेखबर। बस हम, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, दैट्स इट। बट बाहर निकलना भी ज़रूरी है। लोगों से मिलना, नेचर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि हम अपनी रूटीन लाइफ से थोड़ा सा ब्रेक ले पाएँ, हमें भी रिफ़्रेश होने का मौका मिल पाए, एनर्जेटिक फील कर सकें हम, और उसी एनर्जी के साथ या फिर दुगनी एनर्जी के साथ घर वापस जाके फिर से अपने रूटीन के कामों में लग सकें। Admiring nature, soaking in sun, walking on the grass, फ़ोन से दूर, टू डू लिस्ट से दूर, थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन दिस हेल्प्स इन रिलीजिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ऑल्सो। हेल्दी लाइफस्टाइल सिर्फ एक्सरसाइज से ही नहीं बल्कि माइंडफुल हेल्दी ईटिंग से भी डेवलप होता है। डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, माइंड को ट्यून करना पड़ता है कि मुझे जंक नहीं खाना है, पैकेज्ड फूड नहीं खाना है, और सिर्फ
हेल्दी फूड पे ही फोकस करना है, सिर्फ हेल्दी फूड ही खाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट को उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। पेट को उतना नहीं चाहिए जितना कि दिमाग और दिल मांगता है। अगर हम अपने दिल और दिमाग पे कंट्रोल कर लें तो खाने का पोर्शन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद नो मोर फूड वेस्टेज, नो ओवर ईटिंग, नो ब्लोटिंग, और सबसे बड़ी बात, वेट लॉस और वेट मैनेजमेंट आप परफेक्टली कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना भी हमें नहीं भूलना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि हम अक्सर निग्लेक्ट कर जाते हैं। बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बॉडी को हाइड्रेशन कोक या कॉफ़ी या चाय से नहीं मिलता है। सिर्फ प्लेन वाटर 2 से 3 लीटर हर रोज़ विल डू वंडर्स टू योर बॉडी। सेल्फ केयर पे तो मैं अपने हर वीडियो में ही बात करती हूँ, पर सच बताऊँ तो इस पे जितना भी बात करो उतना ही कम है, क्योंकि हम लेडीज़ एज हाउसवाइफ्स या फिर वर्किंग विमेन हमेशा खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। हमारे लिए बाकी सब चीज़ें तो प्रायोरिटी पे होती हैं, लेकिन हमारा खुद का सेल्फ निगलेक्ट होता चला जाता है। मैं ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि कभी मैं भी ऐसी ही थी, खुद को कम्प्लीटली निगलेक्ट कर देती थी। लेकिन ज़िंदगी ने बहुत सारे लेसन्स सिखाए हैं, और अपने खुद के एक्सपीरियंस से अब मैं चाहती हूँ कि सबको मैं ये बता पाऊँ कि खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपने घर, बच्चों और परिवार का ख्याल रखती हैं। पूरा दिन ज़रूरी नहीं है कि आप पजामे में घूमती रहें या फिर बाल ऊपर बांध कर जूड़ा बनाकर बस घूमती रहें। बहुत ज़रूरी है कि डिसेंट प्रेस किए हुए कपड़े आप पहने, कंघी कर लें। थोड़ा फील गुड फैक्टर मिलता है इससे। लुक गुड, फील गुड फॉर योर इनर सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। करके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई नो कहना बहुत आसान है, लेकिन सच मानिए तो दिन भर में हम 5-10 मिनट तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। जहाँ घर के सभी परिवार वालों के लिए हम इतना कुछ करते हैं, उनकी छोटी से छोटी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, तो क्या खुद को 5 मिनट नहीं दे सकते? और हाँ, प्लीज़ इसमें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि दिमाग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। कई बार तो हमें समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम परेशान क्यों हैं। काफ़ी हलचल सी मची होती है, उथल पुथल सी हो रही होती है। क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसे में अपना सारा गुस्सा घर वालों पे या बच्चों पे निकालने से अच्छा है कि वो सारे थॉट्स, स्पेशली आपका गुस्सा, आप लिखें एक पेपर के ऊपर। एटलीस्ट ये मेरे केस में परफेक्टली वर्क करता है। पेपर और पेन उठाइए और अपने सारे थॉट्स, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस, स्पेशली अपना गुस्सा पेपर पे डंप कर डालिए। इससे बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, बहुत विजुअल क्लैरिटी मिलती है। कुछ भी आपसे मिस नहीं होगा। आप बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। कन्फ्यूजन दूर होगी, एंग्जाइटी कम होगी, और आप बेटर और सही डायरेक्शन में सोच पाएंगे। इसलिए जर्नलिंग करना, यानी कि अपने थॉट्स को लिख के लेना, बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस हैबिट को डेवलप ज़रूर कीजिए। खुद को भुला दिया तो क्या ही पाया, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। खुद को अगर हम प्रायोरिटी नहीं देंगे, हर समय स्ट्रेस में रहेंगे, तो दूसरों को क्या खाक खुश रखेंगे? खुद के लिए वक्त निकालिए, जो पसंद है वो कीजिए। गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, बेकिंग, पेंटिंग, स्टिचिंग, कुछ भी हो वो कीजिए। और नहीं तो कभी कुछ भी नहीं किया तो भी चलेगा। एटलीस्ट जस्ट सिट डाउन एंड रिलैक्स, डू नथिंग। ये थोड़ी देर का रिलैक्सेशन बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये मत सोचिएगा कि मैंने कितना टाइम बर्बाद कर दिया, मैं कितनी देर से खाली बैठी हुई हूँ, मैं इस समय कुछ और ही कर लेती, पूरा वक्त बर्बाद हो गया। एक्चुअली ये वक्त आपका बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि
ये वक्त आपका आपने इन्वेस्ट किया है अपने आप को रिचार्ज करने में, अपने आप को रिफ्रेश करने में, जिसकी वजह से अब जब आप काम में लगेंगी तो डबल एनर्जी के साथ आप उस काम को करके ले जाएंगी। तो इस वक्त को गिल्ट फ्री होके एंजॉय कीजिए। हम इंसान हैं, मशीन या रोबोट नहीं। बेहतर रहेगा कि हम खुद को इंसान ही समझें। कौन सा हमें कोई भारत रत्न या परमवीर चक्र मिलने वाला है कि हम कहें कि घर का सारा काम A till Z मैं ही करती हूँ, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, रात के 11 बजे तक लगी रहती हूँ। आप लगी रहती हैं, अच्छी बात है, लेकिन किसने बोला है आपको इतना रगड़ने के लिए खुद को? जो करती हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करती हैं और भी अच्छी बात है, बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस होता है बिजी होने में और प्रोडक्टिव होने में। मैं खुद को प्रोडक्टिवली बिजी रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। छोटी सी बात है, लेकिन मैं अपने घर के बाकी सब रेगुलर काम जैसे कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, डस्टिंग, इन सभी कामों के लिए मैं डोमेस्टिक हेल्प की मदद लेती हूँ। जहाँ मेरी मेड घर का बाकी सब काम संभाल लेती है, वहीं मैं वो टाइम इन्वेस्ट करती हूँ खुद को प्रोडक्टिव रखने के लिए। या फिर वही टाइम आप अपनी फैमिली के साथ कुछ और अच्छे और खूबसूरत पल बिताने में यूज़ कर सकती हैं। एक अलग ही इनर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आपकी एनर्जी, नॉलेज और टैलेंट सही डायरेक्शन में आप लगाती हैं। तो एक बार ऐसा भी करके देखिएगा। आई एम श्योर आपको एक इनर पीस और एक इनर कॉन्फिडेंस ज़रूर फील होगा। और इसी चीज़ के साथ मेरी अगली हैबिट भी लिंक्ड है कि जो टाइम मुझे मिलता है मैं उसमें कुछ ना कुछ नया सीखना पसंद करती हूँ। फिर चाहे वो एक नया सिर्फ एक शब्द ही क्यों ना हो, या फिर हर दिन की लेटेस्ट खबर। अप टू डेट रहना, चीज़ों के बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि 4 लोगों के बीच में हमें ये ना लगे कि हम आउटडेटेड हो चुकी हैं। स्पेशली मैंने देखा है कि होम मेकर्स के साथ ऐसा बहुत होता है। घर के काम संभालते संभालते हम इतना व्यस्त हो जाती हैं कि ना न्यूज़ देखती हैं, ना आसपास क्या हो रहा है उसकी होश रहती है हमें। सिर्फ घर, परिवार, बच्चे, इसी में हम उलझ के रह जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अवेयरनेस होना, आसपास क्या चल रहा है इसकी खबर रखना, दुनिया में क्या हो रहा है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टे अप टू डेट, लर्न न्यू थिंग्स। At least one new thing should be learned every single day. हम चाहे होम मेकर हों या फिर वर्किंग विमेन, एज अ लेडी घर को संभालना, सजाना, संवारना हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे ही रहता है। तो इस साल मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड हो सकूँ। बच्चों वाले घर में वैसे सही बताऊँ तो ये सोचना कि हर समय हर चीज़ साफ सुथरी रहेगी, ये इम्पॉसिबल है। बट एक छोटा सा रूल विच इज़ क्लीनिंग एज आई गो अपनाने से ये मसला काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी एक रूम से निकलने से पहले वहाँ की सारी चीज़ें संभाल दो। हर चीज़ की अपनी एक जगह होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करने चाहिए, फिर भले ही आप उनको बाज़ार से खरीदें या फिर DIY करके लें। यही छोटे छोटे स्टेप्स, छोटी छोटी हैबिट्स बड़ी आदतों में बदल जाती हैं एंड दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन आवर डेली लाइफ। और यही वो चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से अलग बना देती हैं। ये हैबिट देखा जाए तो सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन कई बार हम आलस के मारे इसको इग्नोर कर जाते हैं। बट डेफिनेटली ये जो ऑर्गेनाइज्ड रहने वाली आदत है, ये हमारी लाइफ ना सिर्फ इजी बना देती है बल्कि टाइम सेविंग भी बहुत होता है इससे। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कमरे में 2 लोग हैं तो बातें करने के बजाय दोनों ही लोग अपने अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं। आजकल हमारी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है और डिजिटल लाइफ बढ़ती जा रही है। कभी कभी सोशल मीडिया से डिटॉक्स लेना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर निकल के ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने लव्ड वंस के साथ बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के हर छोटे से छोटे लम्हे को एंजॉय कर पाएँ, सेलिब्रेट कर पाएँ,
एक दूसरे के साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से घर वालों के साथ और उन सभी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ, जो कि आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। इसलिए उनके साथ वक्त बिताइए, सिर्फ हर समय फ़ोन या लैपटॉप या टीवी के साथ मत लगे रहिए। ज़रूरी नहीं है कि टीवी चला लेने से, कोई प्रोग्राम देख लेने से, कोई नई सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे चला लेने से ही रिफ़्रेशमेंट होता है। आसपास लोगों से मिलने से, बातें करने से भी मन बहुत हल्का होता है, रिफ्रेश्ड फील करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर मोमेंट को सेलिब्रेट जब आप करते हैं तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर दिखाइए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए कि उसने हमें ये सुंदर लम्हे दिए, अच्छे मौके दिए जिनको हम सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। थैंकफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी यही ब्लेसिंग्स डबल और ट्रिपल हो पाएँ। ऑन दिस नोट आप सबसे लेती हूँ अलविदा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा और ये हैबिट्स जो मैं अपने अंदर इनकलकेट करने का डेलिब्रेट अटेम्प्ट कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ यही सब करेंगे और हम सब मिलके एक अच्छा जीवन बिताएंगे। विद दिस अब मैं लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग एंड आई विल बी बैक सून। बाय बाय।